हेलो दोस्तों, वॉइस लर्निंग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश रहोगे और एक दूसरों को खुश रख रहे होंगे। चलिए एक नई कहानी, एक नई सीख की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है मान का पान। रिश्ते निभाने पर कहानी। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, ऋचा बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बाद में कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीियों से बनता है। माँ की आवाज कांप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोर कर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझ एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीियों के प्यार को कभी लेने देने की तराजू में मत तौलना बेटा, मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत ना थी, सो उनकी सांस उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चिंत रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस कहानी से कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा सुना। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और भी अनगिनत कहानियों के लिए, सीख के लिए। चलिए, बाय।